नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है मुद्दे गुल हंगामा फुल। पिछले कुछ सालों के विधानसभा सत्रों को अगर आप देखें तो आपको मुद्दे गुल और हंगामा फुल ही नजर आएगा। जनता के मुद्दे पर चर्चा के लिए बिना सदन अब हंगामे करने का मंच बन गया है। हालात ये हैं कि इस बार तो महज 4 घंटे भी सदन में चर्चा नहीं हुई और सत्र खत्म हो गया, जबकि विपक्ष दावा कर रहा था कि हम जनता के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा की जगह आरोप प्रत्यारोप ही देखने को मिले। लेकिन अब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या विधानसभा एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का प्लेटफार्म बनकर रह गया है? क्यों जनता के मुद्दों को हंगामे की भेंट चढ़ाया जा रहा है? आखिर सदन में हंगामा कर विपक्ष और सत्ता पक्ष जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हंगामे की भेंट चढ़ा सत्र। 5 दिन का मानसून सत्र 2 दिन में खत्म। 4 घंटे भी ठीक से नहीं चला सदन। 15वीं विधानसभा का आखिरी सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। आदिवासी, महंगाई जैसे मुद्दों पर जहां विपक्ष चर्चा करने की बात कह रहा था, वहां सिर्फ हंगामा ही देखने को मिला। नतीजा ये रहा कि जो सत्र 5 दिन चलना था वो महज 1.5 दिन में ही खत्म हो गया। लेकिन सत्र का हंगामे की भेंट चढ़ना कोई नई बात नहीं है। मॉनसून सत्र से पहले के सत्र यानी बजट सत्र में विधायक जीतू पटवारी को निलंबित करने का विपक्ष ने इतना हंगामा किया था कि सत्र को स्थगित करना पड़ा था। इतना ही नहीं, शीतकालीन सत्र में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन वोटिंग में विपक्ष का विश्वास गिर गया, जिस पर जमकर हंगामा भी हुआ और सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा था। और इस बार मॉनसून सत्र में विपक्ष ने आदिवासियों को लेकर जो हो हल्ला किया, उसके बाद ये सत्र स्थगित करना पड़ा। हालांकि अब विपक्ष सत्ता पक्ष पर आदिवासी के मुद्दे पर निशाना साध रहा है। 2 दिन भी नहीं चला, कल कुछ घंटे चले और आज कुछ घंटे चले। मांग क्या थी? हमारी मांग थी कि जो आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है, इस पर हम स्थगन प्रस्ताव लाए। ये स्थगन प्रस्ताव नहीं मानते, पर चर्चा के लिए तो तैयार हो जाते। ये तो चर्चा के लिए भी तैयार नहीं। ये महाकाल का इतना बड़ा घोटाला, उसकी चर्चा के लिए नहीं तैयार। आग लगी, कितनी सारी आग लगी, उस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, पूरे प्रदेश में अव्यवस्था, ये किसी चीज पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। जब सरकार भ्रष्टाचार के गले में डूब जाती है, जब उनके कारनामे उजागर हो जाते हैं, भ्रष्टाचार के, अनैतिक कृत्यों के, आदिवासी समाज पर हमलों के, उस समय सरकार हमेशा विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलने देती, हल्ला गुल्ला करके समाप्त करना चाहती है। जिस विधानसभा में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, अब वहां सिर्फ हंगामा होता दिखता है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 12वीं विधानसभा में 158 बैठकें हुई थी, वहीं 13वीं विधानसभा में 167 बैठकें हुई, जबकि 14वीं विधानसभा में 133 बैठकें हुई थी और 30 साल में इस 15वीं विधानसभा में सबसे कम 75 बैठकें हुई, जबकि हंगामे की वजह से 45 दिन कोई काम नहीं हो सका। यानी लगातार विधानसभा में बैठकों का दौर कम हो रहा है और हंगामा बढ़ रहा है। इधर सत्ता पक्ष विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रहे हैं। उनको आदिवासियों से, न नौजवानों से, न महिलाओं से, न किसानों से, उनको एक परिवार को खुश करना है, बाकी किसी से मतलब नहीं। उनने धरने की भेंट चढ़ा दी। आपने चर्चा ही नहीं करना चाहते वो, तो मैं क्या करूंगा? हम तो कह ही सकते हैं कि आओ चर्चा करो, लेकिन सीधा 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 हो अल्लाह जो उन्होंने किया वो आप सब ने भी देखा। यूँ तो अंदाजा पहले से ही था कि ये सत्र भी पूरा नहीं चल पाएगा, क्योंकि चुनावी साल में विपक्ष चुनावी मुद्दों के साथ सत्र में आया था। भले ही वो दावा चर्चा का कर रहा था, लेकिन उसकी कोशिश सदन में सत्ता पक्ष को सिर्फ घेरने की नजर आई, ताकि वो जनता के बीच एक संदेश तो दे ही सके, साथ ही इसका फायदा भी चुनाव में ले सके। हालांकि बीजेपी ने भी कांग्रेस को हर मुद्दे पर कड़ा जवाब देने की तैयारी कर रखी थी, लेकिन ना तो चर्चा हुई, ना ही जवाब, ना ही सवाल, ना ही जनता के मुद्दों पर किसी ने गौर किया। हुआ तो बस हंगामा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रज गोपाल लोया, बीजेपी प्रवक्ता हैं, पंकज शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और प्रदीप तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत तिवारी जी आपसे करते हैं। क्या विधानसभा जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है वह अब एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का प्लेटफॉर्म बनकर रह गया है? कौन है जिम्मेदार जिसकी वजह से हर बार सदन चल नहीं पाता और चर्चा नहीं हो पाती? जी बड़ी सही सवाल है ये। एक्चुअली में मध्य प्रदेश विधानसभा में अब वो प्रारूप आप जो पहले 3 दशक पहले का प्रारूप देखिए तो लगातार विधानसभा चलती थी और तथ्यात्मक बातें होती थी, जो क्षेत्र की विकास की योजनाएं बनती थी, क्षेत्र की विकास की बातें होती थी और काफी बौद्धिक विधानसभा में विधायक जो है इस बात को रखते थे तार्किक तरीके से, और वो तार्किक तरीके से क्वेश्चन भी पूछते थे, उसका जवाब भी तार्किक तरीके से आता था और सत्ता पक्ष जवाब देने में कोई कोताही नहीं बरतती थी। लेकिन अभी कुछ वर्षों में आप देखें लगभग तो विधानसभा का जो सत्र है वो बहुत छोटा होता चला जा रहा है। अगर वो 15 दिन का सत्र है तो वो 6 या 7 दिन में सिमट जाता है। तो कहीं ना कहीं जो विधायकों की तरीका है 15वीं विधानसभा में अब तक का सबसे छोटे मतलब 75 बैठकें ही हुई बस। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप देखेंगे पूरे साल में जो है, और इस तरह से लगातार आप देखेंगे विधानसभा अध्यक्ष के लिए बड़ी बात है। विधानसभा आप देखिए रोहानी जी के समय में जब विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे तो उस समय लगातार सत्र चलते थे और बड़ा दबाव में वो सत्र को चलाते थे और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष को भी संतुष्ट करके और सदनों को चलाते थे। अंतिम समय में 2-4 दिन जब बचता था तो उस समय सत्र समाप्त होता था। लेकिन कुछ वर्षों में ऐसी परिस्थितियां बनी है कि विपक्ष सत्र को चलने नहीं देता और सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं दबाव में विपक्ष के और विधानसभा सत्र स्थगित कर देता है। तो मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को भी अपनी रुचि इस बात को नहीं रही कि ये बातें सदन में आए और हंगामा हो जिससे हमारी बातों को उजागर हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की कमी है और विपक्ष तो चाहेगा ही कि हम अपने मुद्दों को उठाएं और विवाद करें। तो ये सारी वजह है। तो सत्ता पक्ष के लिए तो अच्छा ही है ना, कम बैठकें होंगी, उसे कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा, उसके काम आसानी से हो जाएंगे। निश्चित तौर, लेकिन ये आम जनता के लिए उचित नहीं है। कारण ये है कि जब हम विधानसभा में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं और हमारे जो सवाल लगे रहते हैं उनके जवाब आते हैं, विकास कार्य योजनाओं की जो बातें होती हैं वो हम सदन में मनवाते हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको हम विधानसभा में उठा सकते हैं, तो बाद में हम ये कहते फिरते हैं कि विधानसभा में हम बोल नहीं पाए, बोलने नहीं दिया जाता सत्ता पक्ष। तो इसलिए विपक्ष को ये चाहिए कि हम कार्रवाई को चलने दिए और कार्रवाई जब आगे बढ़ती जाएगी और हमारी बातें आ जाएंगी, इसके बाद अंतिम सत्र में ये सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिन मुद्दों को हम उठा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को ये लगता है कि विधानसभा जितना ज्यादा चलेगी उससे नकारात्मक बातें फैलेंगी। तो कहीं ना कहीं ये दोनों की कमी है। जी, तो दोनों की कमी तो है पंकज जी, लेकिन विपक्ष ऐसी कोशिश नहीं करता है कि सदन चले। फायदा विपक्ष को ज्यादा होना चाहिए कि सदन में सवाल उठाएगा, सरकार को, प्रशासन तंत्र को कटघरे में खड़ा करेगा। लेकिन देखने में आ रहा है कि लगातार जिसमें हंगामा करते हैं आप और सरकार को और सत्ता पक्ष को मौका मिल जाता है, सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाता है, नुकसान जनता का होता है। देखिए, ये आपको महसूस हो रहा है, हम लोग कोई हंगामा नहीं करते, हम लोग प्रश्न पूछते हैं जिन प्रश्नों का इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। अगर हम इनसे आदिवासियों के ऊपर प्रश्न पूछते हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। अगर हम इन पर बेरोजगारी पे प्रश्न पूछते हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। अगर हम ये प्रश्न पूछते हैं कि लाडली बहना योजना में 1000 देने के बाद आपने अगर 3000 एकदम से कर दिए तो वो 3000 रुपए के लिए क्या इंप्लीमेंटेशन है आपके पास, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। अगर हम ये प्रश्न पूछते हैं कि शिवराज सिंह जी जिस तरीके से घोषणाएं कर रहे हैं, जनता को कहीं ना कहीं चुनाव पुनः जीतने के लिए, मंत्रमुग्ध करने के लिए कई योजनाओं के माध्यम से घोषणाएं की जा रही है, उन घोषणाओं के लिए पैसा कहां से आएगा, इनके पास कोई जवाब नहीं होता। अगर हम यह पूछते हैं कि अगर आज की तारीख में इतने सारे सवाल आपने यहाँ किए, इतने मुद्दे तो वहां उठाए ही नहीं, सिर्फ एक आदिवासी मुद्दे पर 2 दिन से हंगामा करते रहे, 1.5 दिन चला सदन। आप बाकी मुद्दे पर, यदि सरकार एक पर तैयार नहीं हो रही थी आपके स्थगन पर, तो अन्य मुद्दे उठा सकते थे, उस पर आखिरी दिन बात कर लेते। देखिए, आप ही की बाइट के अंदर माननीय कमलनाथ जी ने 7 मुद्दे उठाए, 7 मुद्दों पर उन्होंने बात करी, आप ही ने बाइट ली, आप ही ने भी दिखाई है। उन 7 मुद्दों हो गए ना, सदन के अंदर की बात कर रहा हूं ना मैं पंकज जी।
यहाँ तो ये सब सदन के अंदर मुद्दे विधानसभा के अंदर पूछे गए ना, इन मुद्दों को कोई जवाब नहीं दिया गया इनके द्वारा। ये कहीं ना कहीं बचते हैं इनकी नाकामियों से। इन्हें मालूम है कि इन्होंने इन 3.5 सालों में तो सिवाय भ्रष्टाचार के और किसी भी तरीके की सरकार नहीं चलाई है। तो इससे तो उनको ही फायदा है ना, आप पहले दिन से हंगामा शुरू कर देते हैं, बाकी चीजों पर चर्चा हो जाती। दूसरे मुद्दे जो विवादित मुद्दे हैं, जिन पर सरकार यदि मान लो आपकी दृष्टि से देखें भाग रही है, तो उन पर बाद में बात हो जाती। पहले ही हंगामा होता है, पहले ही मौका मिल जाता है, 1.5 दिन चलती, 2 दिन चलती, 5 दिन चलती और स्थगित हो जाती है, तय समय पूरा नहीं करती। मेरा यही कहना है कि इस मुद्दे पर इनसे बात कर रहे हैं, उस मुद्दे पर ही ये वॉकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, इस मुद्दे पर ये जवाब देना नहीं चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार जनता के ही मुद्दों से बचने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में ये कैसे विधानसभा सत्र को कैरी ऑन रखने का प्रयास करेंगे? ठीक है, तो लोया जी जनता के मुद्दों से बचने का प्रयास कर रहे हैं, जवाब नहीं है आपके पास। आप भी चाहते तो जो स्थगन आया था आदिवासी मामले पर चर्चा के लिए, आप कह देते कि चौथे दिन चर्चा कर लेंगे, आखिरी दिन चर्चा कर लेंगे, बाकी चर्चाएं तो हो जाती, लेकिन आपको भी मौका मिल गया, आपने कहा स्थगित कर दीजिए, अपना काम तो हो ही गया। ब्रजेश जी देखिए, हमें किसी चीज में ऐतराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चर्चा से भागने का काम नाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चर्चा में शामिल होने वाली पार्टी का नाम है। आप समझिए इस सत्य को कि जो काम सड़क पर करना चाहिए कांग्रेस के नेता और विधायक उसे सदन में करते हैं, और जो काम सदन में करना चाहिए उसे सड़क पर करते हैं। आज गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया, वहां धरना देते समय मौन थे क्योंकि परिवार को खुश करना था, और सदन में हंगामा कर रहे थे क्योंकि वहां आपके पास मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की जिम्मेवारी है। तो जिम्मेवारी से भागने वालों का नाम कांग्रेस पार्टी है। और एक बात और आपने महत्वपूर्ण बताता हूं आपको, 2018 से लगातार आप देख रहे होंगे कि सदन नहीं चल पा रहा है। कमलनाथ जी की सदन चलने में न चलने में किसी तरह की कोई रुचि नहीं है। आज वो पहली बार सदन में आए थे, पिछले 3 सत्रों में नहीं आए। पिछले सत्र में कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, इसके बावजूद कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक होते हुए उसमें नहीं पहुंचे। डॉक्टर गोविंद सिंह जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव रखा और नेता विपक्ष थे, वो मतदान के पहले सदन से भाग गए। तो सदन की मर्यादा में, सदन की गरिमा में और सदन की चर्चा में, इनमें कांग्रेस का कोई भरोसा नहीं है। अब मुद्दों की बात करता हूं जिसके पंकज जी मुद्दे कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। आप मुझे बताइए कि सीधी वाले कांड में सरकार की कार्रवाई पर चर्चा होना है, और हमने कार्रवाई करी है, किसी व्यक्ति पर NSA लगाया है, उसे गिरफ्तार किया है, उसको सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास पर बुला के दिया है। ऐसा कोई काम नहीं है जिस पर आप चर्चा करते और हमारे पास जवाब नहीं होता, बल्कि हम तो सर उठाकर कहते हैं कि देश में अत्याचार का पहला मामला है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने वहां उसके चरण धोए हैं और अपने माथे से जल लगाया है। दूसरी बात, महाकाल लोक की बात आप कर रहे थे, मैं दोनों बातें आपको स्पष्ट कर दूं। कल सदन में आपकी एक विधायक ने किसी उपज का अपमान किया और उसे किस तरह गले में लटका के गई, ये आपका किसान विरोधी चेहरा कल था। आज आप महाकाल की तस्वीर को वहां लेकर गए थे, ये दूसरा आपका चेहरा था। तीसरा आपका चेहरा कौन सा था? सदन प्रारंभ तब माना जाता है जब वंदे मातरम हो चुका हो, परंतु आपने वंदे मातरम भी नहीं होने दिया और उसके पहले से हंगामा शुरू कर दिया। आपसे विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि आप सदन को प्रारंभ होने दीजिए, वंदे मातरम होने दीजिए, आपके मुद्दे सुने जाएंगे, परंतु जिन्हें परिवार को खुश करने जाना था वो लोग निकल गए। आज कमलनाथ जी 10 मिनट रुके हो, 10 मिनट रुककर चले गए परिवार को संतुष्ट करने में, और वहां देखिए वहां जाकर भी 10 मिनट रुके और वहां से धरने से भी निकल गए। तो कांग्रेस की अपनी अंतर्कलह क्या है, वो कांग्रेस की समस्या है। कौन लोग हैं जो कांग्रेस को जनता के मुद्दे उठाने से भटका रहे हैं? क्योंकि आज जब परिवार को खुश करने वाला धरना था ब्रजेश जी, उसमें भी इनके बड़े नेताओं ने, सारे लोगों ने दूरी बनाई, ना उसमें दिग्विजय सिंह जी थे, ना उसमें सुरेश पचौरी जी थे। तो देखिए इनके आंतरिक मामले हैं, और ये जो आंतरिक मामला है उसका खामियाजा मध्य प्रदेश की विधानसभा भुगत रही है, और उसका खामियाजा मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता भुगत रही है। पंकज जी, आपके अपने झगड़ों का खामियाजा जनता भुगत रही है। कौन लोग हैं जो जनता के मुद्दे नहीं उठाने देना चाह रहे हैं सदन के अंदर? जो काम आपको सदन में करना चाहिए वो सड़क पर करते हैं, सड़क का काम सदन में करते हैं। मुझे ये प्रतीत है कभी कभी का जो भी कारण होता है वो सीधा हमारे ऊपर क्यों ढोल देते हैं। अरे वो तो कह रहे हैं कि आज मौन सत्याग्रह रखा था आपने, परिवार को खुश करने के लिए सदन से चले गए, हंगामा किया, चाहे स्थगित हो जाए। सदन में हंगामा करेंगे, कौन सी नैतिकता है, कौन सा संवैधानिक नहीं रखा। हमारे आला कमान नेताओं की तरफ से हमारा ये निवेदन है कि आप सड़क पर तो मौन रखेंगे
और सदन में हंगामा करेंगे। ये कौन सा संवैधानिक संस्थाओं का कौन सा सम्मान है? पंकज जी, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूँ, आप बताइए ठीक है लोया जी, कि जहाँ आप हंगामा कर सकते थे वहाँ तो परिवार का आदेश का तो मौन थे, और जहाँ आपको मौन होना था, अपने मुद्दे उठाने थे जनता के, वहाँ आप मुखर थे। सार्वजनिक रूप से खुला हुआ है, उस पर ये कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये बेरोजगारी जो आज चरम पर खड़ी हुई है, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब तो दीजिए पंकज जी। वो कह रहे हैं आपका मौन सत्याग्रह था आज, इसलिए उनको खुश करने के लिए, एक परिवार को खुश करने के लिए आपने सदन में हंगामा किया ताकि सदन स्थगित हो जाए और आप एक परिवार को खुश कर सकें। आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है ये अपनी कहीं ना कहीं आक्रामकता का नतीजा हमारे ऊपर फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमने तो सदन चलाने का पूरा प्रयास किया, इनकी नीति और नियत में कहीं ना कहीं खोट था। नहीं, हमने पूरा प्रयास किया, आपने और केवल जवाब आपने एक भी बार सदन नहीं चलने दिया। जब से 2020 से आप सत्ता से बाहर हुए हैं, आपको असल में सत्ता की आदत है पंकज जी, आप विपक्ष में नहीं रह सकते। हम जानते हैं इस बात को कि विपक्ष आपको बर्दाश्त नहीं होता, सुविधा भोगी नेता है। कमलनाथ जी जैसा नेता सदन में क्यों बैठेगा? तो वो उठाए, तो कहीं ना कहीं इनके नेताओं की नीति, नियत और मिली भगत थी जिसमें इन्होंने सदन को चलने से रोक दिया। लेकिन पंकज जी वो कह रहे हैं कि आप सदन की मर्यादा का ध्यान नहीं रखते। आपके नेताओं को पहले भी इस तरह के बयान आए कि यहाँ बकवास सुनने कौन आएगा, तो इससे पता चलता है कि आप सदन को कितनी गंभीरता से लेते हैं। सदन को तो गंभीरता से लेते होंगे, तो ही तो इन्होंने कहीं ना कहीं जीतू पटवारी जी का निलंबन किया। जीतू पटवारी जी ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुद्दा जनता के हित का उठाया होगा, जिनके पास इनके पास जवाब नहीं होगा। कहीं ना कहीं सदन को गंभीरता से लेते हैं, तभी तो हमारी एक नेता गले में महंगाई के विरोध जो मुद्दा उठाया उसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने तक अस्वीकार कर दिया। पंकज जी, मैं आपसे कहता हूँ, उसे कांग्रेस पार्टी ने अस्वीकार कर दिया जीतू पटवारी जी के मुद्दे को। माना ना राजस्थान और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने भी उनको साइड लाइन कर दिया। आपको शायद पता नहीं है कि जीतू पटवारी के जो 2 मुद्दे थे, पहले बार भी कमलनाथ जी जीतू पटवारी के बयान से किनारा कर गए थे, जिस तरह से उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोला था। दूसरे मुद्दे पर भी वो पार्टी उनके साथ नहीं दे पाई थी। आपने वैसा विरोध नहीं किया था कि उनका निलंबन समाप्त हो जाए, एक दिन हंगामा करके छोड़ दिया था, दूसरे मुद्दे पे आ गए थे। तो आपके यहाँ जो कह रहे हैं ना लोया जी कि गुटबाजी है, उसकी भी झलक सदन में दिखती है। देखिए, मेरा कहना स्पष्ट है कि ये गुटबाजी नाम का जो शब्द है, ये भाजपा स्वयं को मंत्रमुग्ध करने के लिए इस्तेमाल करती है। हमारे सारे नेता वर्तमान परिवेश में दूध और शक्कर की तरह अरे बिल्कुल दूध और शक्कर नहीं, दूध और शक्कर की तरह नहीं है आप तो वो दूध में फिटकरी डस्ट की तरह मिले हैं, जिससे वो पूरा फट जाता है दूध। आप किस तरह मिले सब जानते हैं, किस तरह दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी मिले, किस तरह सुरेश पचौरी जी को हाशिए पर डालने की कोशिश हो रही है, किस तरह अरुण यादव जी को आपने निपटा दिया, किस तरह जीतू पटवारी को आपने साइडलाइन कर दिया। लोया जी उनकी बात आने दीजिए प्लीज, लोया जी बात आने दीजिए। मेरा ये कहना है कि पहले तो हमारे यहाँ से चुराए गए 22 विधायकों को वापस सेट करने का प्रयास कीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को सेट करने का प्रयास कीजिए राजनीति में। चिंता छोड़िए ना पंकज जी, हम तो सदन की बात कर रहे हैं। उनकी चिंता आप मत करिए, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उनकी चिंता मत करिए। आप अपनों की करिए। कहीं आपका जिलाध्यक्ष पिट रहा है, कहीं आपके जिलाध्यक्ष की महिलाएं पिटाई कर रही हैं, इनको थोड़ा सा देख लीजिए, अपने कार्यकर्ताओं को संभाल लीजिए। हमारी चिंता मत करिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि आपने अपने 900 बात पर झूठ बोले थे, वो आपके ऊपर आ गए। भाजपा मध्य प्रदेश में गोड़ हो जाएगी, भाजपा के कई नेता मध्य प्रदेश में गोड़ हो जाएंगे, इस तरीके से चुनाव हारेंगे। जनता के अंदर इतना विरोध है आपके कुशासन का। आप इतने आत्ममुग्ध मत होइए, आप इतने आत्ममुग्ध मत होइए। हम तो 2 से तब भी नहीं डरे, आज तो हम 303 हैं। आप आत्ममुग्ध मत होइए और हमारी चिंता बंद करिए, अपनी चिंता करिए कि ऐसे नेताओं को जिनको हाथ चलाना पड़ रहा है आपको, उन नेताओं की चिंता करिए। बुजुर्ग नेता को आप इस तरह परेशान कर रहे हैं, तिवारी जी सीनियर लीडर है, हम भी उनका सम्मान करते हैं, परंतु आप देखिए ना जिनको। ठीक है पंकज जी, आपकी बात आ गई। लोया जी, तिवारी जी, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष इस तरह से सदन ना चलने से, और ज्यादा जिम्मेदार कौन है? आपने कहा कि दोनों जिम्मेदार हैं। देखिए, विपक्ष को चाहिए कि जब कार्य मंत्रणा की बैठक होती है उसमें मुद्दे तय हो जाते हैं, और जब मुद्दे तय हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि सदन को चलने देना चाहिए। और जब क्वेश्चन आवर्स का समय रहता है तभी विपक्ष आक्रामक हो जाता है। मुझे लगता है कि विपक्ष को
क्योंकि सत्ता पक्ष तो ये चाहता है कि कोई ऐसा मुद्दा मिले और जिससे हम इससे बचते रहें। कारण यह है कि चुनाव का समय है, चुनावी समय में सरकार ऐसा कोई भी वो कदम नहीं उठाना चाहती जिससे उसके पुराने जो मामले हैं वो उजागर हो। तो मुझे लगता है कि सरकार से ज्यादा विपक्ष को संजीदा होना चाहिए। विपक्ष अगर एकजुट होकर और बातचीत करने का दौर शामिल करे, मुझे लगता है कि दोनों पक्ष मजबूती से सदन में चर्चा करा सकते हैं। और विपक्ष इसके लिए ज्यादा जिम्मेदारी इसलिए हो सकता है कि अगर विपक्ष हंगामा करना बंद कर दे तो मुझे लगता है कि बातचीत आगे बढ़ेगी, क्वेश्चन आवर्स भी हो जाएंगे, जो इनके बहुत सारे मुद्दे हैं वो उठ जाएंगे और सदन में सत्ता पक्ष को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जवाब कैसे दे पाएंगे? हंगामा जब शुरू हो जाता है इस वजह से जवाब दे नहीं पाती है और हंगामे के बीच में ये भेंट चढ़ जाती है पूरी विधानसभा। तो मुझे लगता है कि जनता के दोनों दोषी हैं और इसके लिए सबसे ज्यादा विपक्ष को जवाब देना पड़ेगा कि हम क्यों नहीं चलने दिए सदन को। ठीक है जी पंकज जी, दोषी तो दोनों हैं, लेकिन ज्यादा जिम्मेदार आप हैं। आप चाहें तो हंगामा ना करें, चर्चा आगे बढ़ जाएगी। छोटा सा कमेंट। देखिए, कोई प्रश्न अगर विधानसभा में पूछा जा रहा है और उस प्रश्न पर जवाब न देकर के भगले झांकते हुए कहीं ना कहीं मौका देख करके विधानसभा को स्थगित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये साफ इस बात का द्योतक है कि सत्ता पक्ष अपनी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार रूपी सरकार के कार्यों से चलिए, जनता को भ्रमित करना चाह रहा है। क्योंकि एक समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लोकतंत्र के मंदिर में जो गदर हो रहा है, जनता सब देख रही है। कौन जिम्मेदार है ये भी उसको पता है और इस हिसाब से वो अपने प्रतिनिधियों का चयन भी करेगी, क्योंकि अब लोकतंत्र में जो मतदाता है वो ज़्यादा जागरूक है, ज़्यादा समझदार है। इसलिए चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को चाहिए कि लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा को बरकरार रखें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, बार बार तार तार हो रही है और इसका जवाब आने वाले समय में आपको मतदाता देगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।